श्रीमद्भागवत का एकादश स्कंध 11वां स्कंद। 11वें स्कंद को कहा गया है मुक्ति स्कंद और मुक्ति का अर्थ किया गया है आत्मस्वरूप की अनुभूति या भक्तों की भाषा में भगवान का दर्शन। माताओं शांत रहिए, आप लोग बहुत अच्छी हैं आप, हाँ शांत रहिए। महाराज, और मुक्ति की अनुभूति होती है वैराग्य के धरातल पर। इसलिए 11वें स्कंध का प्रारंभ भगवान कृष्ण का जो इतना विशाल परिवार था, भगवान संकल्प करते हैं उसके उद्धार की, संहार की। क्यों? भगवान ने सोचा मेरा परिवार बहुत विशाल भी है और शक्तिशाली भी है। शक्ति और शक्ति जब तक ईश्वर नियंत्रित रहती है, ईश्वर और धर्म से नियंत्रित जो शक्ति है वो समाज के उत्थान का काम करती है, और जिस शक्ति से ईश्वर और धर्म का नियंत्रण हट जाता है वो समाज को बिगाड़ने का काम करती है। और वही प्रायः आज देश समाज में हो रहा है। हाँ? धर्म को अलग कर दिया जाए, हाँ? सांप्रदायिकता कभी कभी सुन के बड़ा कष्ट होता है। संप्रदाय शब्द का अर्थ भी ठीक मालूम नहीं होता लोगों को। संप्रदाय शब्द का अर्थ क्या है? संप्रदाय संस्कृत का शब्द है, शुद्ध हिंदी शब्द है। कहीं झगड़ा हो गया सांप्रदायिकता, कोई हिंदू मुसलमान की बात हो गई सांप्रदायिकता। संप्रदाय शब्द का अर्थ होता है पुष्ट परंपरा, व्यवस्थित परंपरा। सम्यक प्रदीयते ज्ञानम अनेन इति संप्रदायः। जहाँ भली प्रकार से व्यवस्थित ढंग से गुरु परंपरा से ज्ञान को प्राप्त किया जाता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? संप्रदाय। भगवान शंकराचार्य जी अपने भाष्य में लिखते हैं, शंकर भाष्य में, असंप्रदाय विदतु मूर्खवद उपेक्षणीय। जो संप्रदाय परंपरा से जिसने ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, वो अगर कोई बात कहता है उसकी बात को बेवकूफ के जैसे अनदेखा कर देना चाहिए। और आजकल के नासमझ लोग जहाँ झगड़ा होगा, झमेला होगा, बोले सांप्रदायिकता आ गई। ये ना समझी। हाँ, धर्म निरपेक्षता को बोलते हैं धर्म को अलग कर देना। धर्म निरपेक्षता माने सभी धर्मों का समान आदर। धर्म निरपेक्षता का अर्थ धर्म को अलग करना नहीं है नीति से, समाज से। जो नीति धर्म और ईश्वर के संरक्षण में नहीं होगी, यहाँ पर वही प्रसंग है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं मेरे संरक्षण में जब तक ये शक्ति रहेगी, यदुवंश की शक्ति, ये समाज के सृजन का काम करेगी। और जिस दिन मेरा संरक्षण हट जाएगा, मैं अपने लोक को चला जाऊंगा, ये यदुवंश की शक्ति समाज के विनाश का काम करेगी। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं और वही हो रहा है। आज सांप्रदायिकता के नाम पे, धर्मनिरपेक्षता के नाम पे हमारे धर्म को अलग किया जा रहा है। भगवत गीता पढ़ाने का विरोध किया जाता है। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो यह है, जिस भगवत गीता को हाथ में लेके कहते हैं कि हम अपना ग्रंथ हाथ में लिए हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे, उसकी मान्यता इतनी बड़ी है, और उस भगवत गीता के अंदर लिखा क्या है ये पढ़ना नहीं चाहते। सौगंध उसी की खाते, हाथ में लेके उसी की गवाते हैं, लेकिन उसमें क्या लिखा है पढ़ाया जाए तो सांप्रदायिक हो गए। हाँ, ये बहुत कंफ्यूजन, क्या कहा जाए। अब जो हमारे देश के संचालक लोग हैं उन्हीं को नहीं मालूम है तो अब क्या कहा जाएगा। शब्दों का मिसयूज होता है। संन्यास शब्द इतना पवित्र शब्द है, संन्यास शब्द। जो सर्व त्याग करके भगवान के रास्ते पे चल पड़े उसको सन्यासी कहा जाता है। सम्यक न्यास, ऐष्णात्रय का त्याग जहाँ होता है, यहाँ तो छोटा सा कुछ काम छोड़ दिया, सन्यास ले लिया, खेल से सन्यास ले लिया, राजनीति से सन्यास ले लिया। अरे सन्यास शब्द को इतना हल्का बना दिया।
कितना हल्का कर दिया उस शब्द को, संन्यास शब्द को, सांप्रदायिक शब्द को, धर्मनिरपेक्ष शब्द को। अरे राजनीति शब्द को कितना हल्का कर दिया। राजनीति का अर्थ होता है जो नीति देश के हित में हो, उस नीति का नाम राजनीति होता है। हाँ? ये राजनीति नहीं जो आज की राजनीति है। राजनीति जो राज्य के हित में हो, देश के हित में हो, राज्य के प्रजा के हित में हो, उसको राजनीति कहा जाता है। क्या कहा जाए? शिक्षा के अभाव में घूम फिर के प्रश्न वहीं आ जाता है। हमारी शिक्षा में जब तक सुधार नहीं किया जाएगा तब तक ये सब सुधार होने वाला नहीं है। भगवान कृष्ण ने संकल्प किया अपने वंश के विनाश का। क्यों? भगवान सोचते हैं मेरे जाने के बाद यह यदुवंश ईश्वर और धर्म विहीन हो जाएगा, ये शक्ति का मिसयूज करने लग जाएगा, दुरुपयोग करने लग जाएगा। भगवान ने संकल्प किया, भगवान का संकल्प, और वो कार्यान्वित होने लग गया। महात्मा लोग चातुर्मास कर रहे थे द्वारिका के बाहर। भगवान के राजकुमार प्रद्युम्न सांब इत्यादि जाते हैं, खेलते हुए गए थे, देखा बड़े बड़े संत बैठे। महात्माओं से मजाक करने का विचार हुआ। हाँ, महात्माओं से मजाक। सांब जाम्बवती का बेटा बड़ा सुंदर लड़का था, उसको महिलाओं के कपड़े पहना दिए, उसके पेट में कुछ ज्यादा कपड़े बांध दिए, घूंघट डाल दिया। महात्माओं के पास ले गए, महात्मा जी आप सिद्ध पुरुष हैं, ये हमारी सखी है, ये गर्भवती है, इसको बेटा होगा या बेटी होगी आप बताइए। ये मजाक कौन कर रहे हैं? भगवान के बेटे। भगवान ने देखा मेरे रहते हुए ये दशा है, शक्ति का इतना दुरुपयोग, और वो भी सिद्ध पुरुषों से मजाक। महात्मा वास्तव में सिद्ध थे, उन्होंने देख लिया। पहली बात तो ये इनकी सहेली ही नहीं, सखी नहीं, ये तो लड़का है, ये लोग हमसे मजाक कर रहे हैं। महात्माओं ने शाप दे दिया, मूर्खो, तुम्हारी सखी को ना बेटा होगा ना बेटी होगी, इसके उदर से ऐसा लोहे का मूसल निकलेगा जो तुम्हारे वंश का विनाश कर देगा, ये हमारा शाप है तुम लोगों को। अब वो घबराए, अब घबरा करके जैसे उसके कपड़े खोले, कपड़ों के बीच में लोहे का मूसल निकल आया। अब और घबराए, ये तो प्रत्यक्ष हो गया, शाप प्रत्यक्ष हो गया। अब वो उग्रसेन को जाके बताए। हमारे गुरुजी कहते हैं जिस परिवार में, जिस समाज में महात्माओं से मजाक होने लग जाए, महात्माओं का अपमान होने लग जाए, सोच लेना उस समाज या परिवार का विनाश नजदीक होता है। हाँ? संतों का जहां अपमान होगा, वैदिक ब्राह्मणों का जहां अपमान होगा, तपस्वियों का जहां अपमान होगा, सनातन धर्म का जहां अपमान होगा, गाय का जहां अपमान होगा, ये सब विनाश के कारण है। भगवान का अवतार किस लिए होता है? विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, इन्हीं की सुरक्षा के लिए भगवान का अवतार होता है। महाराज अपमान हुआ, शाप हो गया। अब वो मूसल जो निकला उसको घिस घिस के चूरा बना दिया, समुद्र में फेंक दिया। मूसल रहेगा तब ना मारेगा, लेकिन महात्माओं का शाप, जो चूरा था वो घास बन के किनारे आ गया। एक टुकड़ा जो बचा था उसको मछली खा गई, एक मछुआरे ने मारा, और वो बड़ा नुकीला टुकड़ा था, उसको अपने बाण में लगा लिया। यदुवंश के विनाश की योजना बन गई। ये बात वसुदेव जी को पता लगी, यदुवंश को शाप हो चुका है विनाश का। वसुदेव जी बड़े व्याकुल हुए, नारद जी से पूछा क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे भगवान के वियोग का कभी अनुभव ना हो, भगवान से अलग ना होना पड़े। भगवान के पिता और वो भी भगवान जैसा बेटा जिनको मिला है, डर रहे, शाप हो गया, यदुवंश का विनाश होगा, भगवान से अलग होना पड़ेगा। नारद जी ने कहा ऐसा ही प्रश्न नव योगेश्वरों से महाराज निमि ने पूछा था। महाराज निमि ने पूछा था, वही वो मैं आपको सुनाता हूं। विदेहराज निमि ने धर्मान भागवतान ब्रूत यदिनः श्रुतये क्षमम् यैहि प्रसन्नः प्रपन्नाय दास्यत्यात्मानमप्यजः। महाराज आप कृपा करके ऐसा कोई धर्म बताइए जिसके पालन करने से व्यक्ति को भगवान की अनुभूति हमेशा हमेशा के लिए होने लग जाती है। कवि नाम के योगेश्वर ने कहा ऐसा धर्म है भागवत धर्म। भागवत धर्म का अर्थ क्या है महाराज?
कोई भी काम जो तुम में योग्यता, स्वाभाविक योग्यता जो व्यक्ति में हो, उस योग्यता का उपयोग भगवान की प्रसन्नता के लिए करने लग जाए, उस कर्म का नाम है भागवत धर्म। इतना सरल, इतना सरल। माने आज के समय में, आज के दिन में आप जिस योग्यता से युक्त हैं, आप अध्यापक हैं, आप वकील हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप समाज सेवी हैं, कुछ काम ठीक है, आप गृहस्थ हैं, परिवार के लिए करना होगा, लेकिन रोज 1-2 घंटा काम अपनी योग्यता का ऐसा उपयोग करो जिसके बदले पैसा मत लो, जिसके बदले प्रतिष्ठा मत लो। वो इसलिए करो कि हमारी इस सेवा से हमारा ठाकुर प्रसन्न हो जाए, हमारे श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाए, हमारे श्री राम प्रसन्न हो जाए, राधा रानी प्रसन्न हो जाए। कोई भी क्रिया, कोई भी क्रिया, कितनी छूट, इतना सरल कौन सा धर्म होगा? किसी संप्रदाय में, किसी धर्म में ऐसा धर्म होगा नहीं। हमारे महाराज जी तो कहते थे कि चलो सबसे छोटी सी छोटी योग्यता है झाड़ू लगाना, सफाई करना। अगर कोई व्यक्ति अपने गुरुदेव के आश्रम में या भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाता है, सफाई करता है, उसके बदले पैसा नहीं लेता, प्रतिष्ठा नहीं चाहता, इसलिए करता है कि भगवान प्रसन्न हो जाए मेरी इस सेवा से, तो उस व्यक्ति का झाड़ू लगाना और सफाई करना भागवत धर्म बन जाएगा और भगवान की प्रसन्नता प्राप्त कर लेगा। निस्वार्थ, निस्वार्थ सेवा को बोलते हैं भागवत धर्म। सबसे सरल से सरल उपाय कलयुग के लिए। और इतना सरल है महाराज, धावन निमील व नेत्रे ना स्खलेत ना पतेत। बोले आंख बंद करके दौड़ो तो भी इसमें महाराज डरना नहीं है, क्योंकि गिरेगा नहीं। क्यों नहीं गिरेगा? भगवान साथ साथ दौड़ते हैं, भगवान जब गिरता है तो संभाल लेते हैं। माने आप कहते हैं महाराज मंत्र जप करें, अनुष्ठान करें, ठीक है, योग्यता है तो करो, नहीं योग्यता है तो भाव से करो। गोपियों को कौन सा मंत्र आता था? गोपियों को कौन सी संस्कृत आती थी? गोपियों ने कौन से मंदिर में पूजा की थी? अपने हाथ से बालू की मूर्ति बनाती थी। लेकिन जितना सफल अनुष्ठान गोपियों का हुआ, उतना सफल अनुष्ठान आज भी किसी का नहीं होता है। न मंत्र था, न विधि थी, न मंदिर था, न मूर्ति थी। पूज्य रोटीराम बाबा एक दृष्टांत देते थे भागवत धर्म का। बोले एक ग्वारिया को किसी ने कह दिया कि जब तक गुरु मंत्र नहीं लिया जाता तब तक उद्धार नहीं होता है। आजकल इसके विषय में बड़ा कंफ्यूजन फैला समाज में। किसी ने कहा महाराज मंत्र तो सब लिखे हैं पुस्तकों में, सीडी में आ रहे हैं, हम अपने से जप लेंगे। जप लो, कोई बात नहीं, नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। पूज्य रोटीराम बाबा से एक बार किसी ने कहा कि महाराज पुस्तक से पढ़ करके मंत्र जपने में और गुरु से मंत्र लेकर के जपने में क्या फर्क है? बाबा बुंदेलखंड में थे और वो लड़ाकू क्षेत्र है, राइफल पिस्टल रखना वहाँ का शौक। बाबा ने उन्हीं की भाषा में समझाया। बोले तुम राइफल की गोली हाथ में लेके किसी को मारो तो चोट तो लगी लेकिन मरेगा नहीं, और राइफल में लोड करके मारो तो गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। बोले इतना ही फर्क है। बोले अपने से मंत्र जपना ऐसा है जैसे राइफल की गोली हाथ में लेके मारना, और गुरु से मंत्र लेके जपना माने राइफल में लोड करके मारना, लक्ष्य भेद हो जाएगा। क्यों? उस मंत्र के साथ गुरु का संकल्प जुड़ जाता है, गुरु उस मंत्र को जागृत कर देता है, और वो जब जागृत मंत्र जपा जाता है तो मंत्र अपने आराध्य को प्रकट कर देता है और जीवन में भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए अब आजकल तो परंपराएं ऐसी विकृत हो गई हैं, अब आजकल तो कम सुनाई दे रहा है, लेकिन पहले कुछ वक्ता कहें या प्रोफेशन जिनका था, वो सभा में, हजारों की सभा में 5-7 मंत्र बोल देते थे। मैंने देखा है, 5-7 मंत्र बोल दिया जाता था, ऑडियंस को बोल दिया जाता था जो जिसको अच्छा लगे छांट लो। बाजार लगी। ये कोई तरीका है मंत्र का? गुरु शिष्य का संबंध होता है, शिष्य से पूछता है तुम्हारे के कौन से इष्ट हैं, नहीं है तो गुरु निश्चय करेगा, उसके अधिकार के अनुसार मंत्र देगा। लेकिन अब महाराज परंपरा बिगड़ती जा रही, अपने से लोग महाराज मंत्र जपने लग जाते, और आपको आश्चर्य होगा ऐसे ऐसे मंत्र जो कहीं है ही नहीं, ऐसे मंत्र जपते जो कहीं शास्त्रों में है ही नहीं।
मैं एक बार दिल्ली में था, खेतान जी के यहाँ सत्संग चल रहा था। सुबह एक माता जी मिलने, माता जी क्या कहूँ 30-32 साल की महिला थी, वो मेरी शिष्या थी और वो अपनी एक सहेली को साथ में लेके आई। बोले महाराज इनकी कुछ समस्या है, अलग से बात करना चाहती। अलग से आगे मैंने पूछा क्या बात है, बोले महाराज पति से हमारी जमती नहीं है। तो मैंने कहा इसका तो समाधान मेरे पास नहीं है। तो बोले कुछ मंत्र वंत्र बता दीजिए कि पति हमारे बस में हो जाए। मैंने कहा मंत्र बता दीजिए कि पति हमारे बस में हो जाए। मैंने कहा ऐसा मंत्र तो कोई ग्रंथ में है नहीं। वो बोली एक मंत्र मैं जपती हूँ, आप इसको बता दीजिए ठीक है कि नहीं। नहीं, मैंने कहा अच्छा बताओ क्या जपती। मैं समझ गया कि मंत्र तो ऐसा है नहीं, क्या जपती है। बोले ओम पतिम वशय कुरु 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 स्वाहा। अब पता नहीं किस पंडित जी ने उसको बता रखा था। अब ये तो एक संस्कृत का समझो वाक्य है, और वाक्य भी शुद्ध है नहीं है वो भी भगवान मालिक है। हाँ, ये कोई मंत्र कहीं नहीं लिखा। बोले ये रोज जपती हूँ। हाँ, ओम पतिम वशय कुरु 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 स्वाहा। हाँ, माने पति को वश करो 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 स्वाहा। हाँ। अब ये जो हालत है आज समाज की, हाँ, माने मंत्र भी जपना है तो पति को वश करने के लिए जपना है। हाँ, हम सती साध्वी बने शीलवती बने वो नहीं जपना है। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर भागवत धर्म, ग्वारिया को किसी ने कह दिया कि जब तक गुरु मंत्र न लो तो उद्धार नहीं होता। अब वो ग्वारिया, अब उसको धुन सवार हो गई, मंत्र लेना है मंत्र। वो बिना पढ़ा लिखा मंत्र बोल नहीं पाता था, मंत्र। और हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज मंत्र शब्द का भी अर्थ निकाल देते थे। मंत्र माने जिसके जपने से मन तर हो जाए। तर जानते हो ना, तरातर बोलते ना, आज हलवा में घी तरातर पड़ा हुआ। तर मन तर माने हाँ मन आनंदित हो जाए। अब वो हमारा धुन सवार मंत्र लेना मंत्र लेना। एक बाबा जी निकल पड़े उधर से। पहले महात्मा लोग पैदल ज्यादा चलते थे। तो ग्वारिया ने पैर पकड़ लिया, महाराज मंत्र दे दीजिए मंत्र दे दीजिए। महात्मा ने देखा भाव तो इसका बहुत अच्छा है, लेकिन ये पढ़ा लिखा नहीं, मंत्र बोल रहा है, मंत्र नहीं बोल पा रहा है। महात्मा जी ने एक भगवान का एक नाम बता दिया, अघमोचन। हाँ, जो जीवन के दोषों को समाप्त कर दे ऐसा प्रभु का नाम। अघ, अघ माने पाप, अघमोचन माने पापों से मुक्त करने वाले प्रभु। अघमोचन बोले ये मंत्र है, तू इसको जपा कर। बड़ा प्रसन्न, अघमोचन 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 अघमोचन, दिन भर जपा। घर आया तो बड़ा प्रसन्न, पत्नी से कहा आज गुरु मंत्र मिल गया, लेकिन अब मेरे को लिखना आता नहीं, जब तक मैं स्नान करूंगा तब तक तू जप ले, बाद में मेरे को बता देना। कैसा सीधा साधा भोला भाला आदमी था। हाँ, पत्नी जपने लग गई, वो स्नान किया, भोजन करने लग गया, पत्नी परोस के खिला रही थी, पत्नी को भी भूल गया। अब भोजन के बाद वो बोला मेरा मंत्र बता, अब पत्नी भूल गई। अब वो बहुत सोचे, अब अघमोचन का अर्थ तो जानती नहीं थी, नहीं तो बता देती। वो सोची घमोचन जैसा कुछ था। घमोचन, वो ग्वारिया को लगा ये था तो नहीं, लेकिन अब और क्या था ये समझ में भी नहीं आता। वो जपने लग गया घमोचन। हाँ, इतना भाव से जपता था, दिन भर गाय चराता था, घमोचन 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 घमोचन। भगवान नारायण खूब हंसे महाराज सुन के, नया भक्त नया मंत्र। हाँ, भगवान नारायण 1 महीने तक जब वो निरंतर जपा, इतने प्रसन्न हुए, वो बोले चलो इसको दर्शन दे ही दे, इतना भाव से जप रहा है। भागवत धर्म मंत्र शुद्ध नहीं है। अब वो लक्ष्मी जी ने कहा कि आप इतने प्रेम से जिसके लिए आए हैं वो कहाँ है, पहले हमको बताओ। बता दिया भगवान ने, देखो गाय चरा रहा है वो है। लक्ष्मी जी को बड़ी उत्कंठा है, कौन सा ऐसा मंत्र है जो जप रहा है। भगवान 1 महीने में प्रसन्न हो गए, पास में गई, सुन रही क्या जप रहा है, घमोचन घमोचन घमोचन। लक्ष्मी जी ने सोचा ये नाम ना विष्णु सहस्त्र नाम में है, ना गोपाल सहस्त्र नाम में है, कहाँ है, ये कहाँ का मंत्र है। उससे पूछा भैया ये किसका नाम जप रहे हो, किसका मंत्र जप रहे हो। वो एक बार भूल गया था तो बीच में बोलता नहीं था, दिन भर जपता था। हाँ, किसी से बात नहीं करता था, कोई जवाब नहीं दिया। लक्ष्मी जी ने कहा भाई बताओ तो किसका नाम जप रहे हो। वो सोचा एक बार पत्नी ने भुला दिया, एक बार पता नहीं कौन आ गई, ये भुला देगी। हाँ, फिर भी अपने गुस्सा को शांत करके चुप रहा, नहीं बोला। लक्ष्मी जी बोली बताते क्यों नहीं हो किसका मंत्र जप रहे हो। अब आया उसको गुस्सा, बोले तेरे खसम का जप रहा हूं। अब लक्ष्मी हंसती हुई भागी वहां से। भगवान बोले क्या हुआ, बोले वो मेरे को भी जानता है आपको भी जानता है। मेरे खसम तो आप ही है। वो तो दोनों को जानता है, जरूर अलौकिक भगत है।
दोनों को पहचानता है। आप छिपे हुए बैठे तो भी जानता है। हाँ, मैं तो पहली बार मिली हूँ, मेरे को कैसे जान गया? कहता आपके खसम का नाम जप रहा। भगवान हंसे, उसको दर्शन दिया। भले ये दृष्टांत है, कथा है, समझाने के लिए है। अभिप्राय क्या है? अगर हमारा जीवन शुद्ध है, भाव शुद्ध है, तो हम जो हमारे जीवन में योग्यता है उस योग्यता को भगवान के लिए उपयोग करें, उसका नाम होता है भागवत धर्म। हाँ, सरल से सरल उपाय। आप अगर टीचर हैं, 1-2 घंटा भगवान की खुशी के लिए गरीब छात्रों को पढ़ाइए, उसके बदले पैसा मत लीजिए। हाँ, आपके पास पैसा है तो गरीबों को सेवा करिए, लेकिन अखबार में मत छपवाइए। भगवान की खुशी के लिए करिए, गुप्त रूप से करिए। गुप्त रूप से, गुप्त रूप के दोनों अर्थ होते हैं, वो गुप्त रूप मत लगाना। एक बहुत कंजूस व्यक्ति था, वो कभी दान देता नहीं था। बहुत लोग पीछे लगे, 1 लाख का चेक काट के दे दिया। लोगों को बड़ा आश्चर्य, ये तो कभी देता नहीं था। 1 लाख हो अभी पुराने जमाने का। लोग बड़े प्रसन्न बैंक में लेके गए, तो मैनेजर ने देखा, बोले भाई इसमें साइन नहीं है देने वाले के। लौट के आए, सेठ जी लगता आपने साइन करना भूल गए। बोले नहीं, भूला नहीं, गुप्त दान देने का ज्यादा महत्व है। नाम नहीं बताना है, तो वो गुप्त दान मत दे देना। अभिप्राय माने आपके अगर पास पैसा है, भगवान की सेवा करिए, भगवान की खुशी के लिए करिए। हमारे महाराज जी कहते थे, एक भक्त एक बार गया, इस संसार से जब जाने लग गया, उसको स्वर्ग भेज दिया भगवान ने, बड़ी सुख सुविधा स्वर्ग में। भक्त ने कहा, प्रभु मैं आपके धाम में आना चाहता था, आपने स्वर्ग भेज दिया। भगवान ने कहा, भक्त क्या तूने कोई ऐसा भी दान पुण्य किया है जो केवल मुझको और तुझको पता हो? कितना सुंदर प्रश्न था, शिक्षापद प्रश्न। हाँ, केवल हम दोनों को पता हो। भगवान ने पूछा, क्या तूने ऐसा भी कोई दान किया है जो केवल तेरे को पता हो और मेरे को पता हो, दुनिया को तूने प्रचार ना किया हो? अगर ऐसा किया हो तो मेरे धाम में आ जाओ। हाँ, और अगर प्रचार के लिए किया है तो प्रचार का फल है प्रतिष्ठा, दुनिया में तुम्हारा नाम लोग गा रहे हैं और उसके बदले स्वर्ग तुमको मिल गया है। हाँ, बहुत कठिन है। डोनेशन देना सरल है, लेकिन डोनेशन का प्रचार न करना, डोनेशन को पेपर में न छपवाना, अनाउंस न करवाना, ये किसी भक्त का काम होता है। हाँ, बहुत कठिन। महाराज यहाँ तो अच्छा है परंपरा, जबलपुर में, ऋषिकेश में मैंने देखा है, परमार्थ आश्रम, कई आश्रमों में देखा है, एक पंखा दान करते हैं लोग, एक पंखा, खाली एक फैन, उसमें नाम पता सारा लिखा होता है, और एक पंखुड़ी में नहीं, तीनों में लिखा होता है। तो एक महात्मा कह रहे थे, पंखा डोनेट किया 84 के चक्कर से छूटने के लिए, और तीनों पंखुड़ी में लटके लटके दिन भर चक्कर मारते हुआ। हाँ, जब पंखा चलता तो उसी में लटके। ये जो परंपरा है, आप अपने लिए इतना बड़ा महल बना लेते हो, आश्रम में एक कमरा डोनेशन में बनवाते हो, नाम नहीं लिखवाओ तो चलेगा ना? क्यों नाम लिखवाना चाहते हो? क्यों पत्थर लगवाना चाहते हो? हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज का आश्रम वृंदावन में देखें, किसी कमरे या किसी हाल में किसी का नाम नहीं लिखा गया है। महाराज जी कहते थे, जिसको नाम लिखवाना हो बहुत आश्रम पढ़े, वहां डोनेशन दो। हमारे यहाँ किसी का नाम नहीं, हमारे यहाँ केवल ईश्वर का नाम लिखा जाएगा, बाकी किसी का नाम नहीं लिखा जाएगा। नहीं लिखा गया। ऐसे लोग भी मिले, इतना बड़ा आश्रम, 100-125 कमरे हैं, 3 मंदिर हैं, हॉल है। तो अभिप्राय, भागवत धर्म प्रसंग पे आ जाए। भागवत धर्म क्या है? जो हमारी सबसे कमजोर सी योग्यता है, उसको हम भगवान की प्रसन्नता के लिए उपयोग करें तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। महाराज विदेहराज निमि ने पूछा, भगवान के भक्त कैसे होते हैं, संत कैसे होते हैं? बोले वो 3 तरह के होते, 3 तरह के। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद्भावमात्मनः, भूतानि भगवत्यात्मनि एष भगवतोत्तमः, ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु दुषत्सु च, प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यः करोति स मध्यमः, अर्चायामेव हरये पूजां यः श्रद्धयेहते, न तद्भक्तेषु चान्येषु स भक्तः प्राकृतः स्मृतः। संत 3 तरह के होते हैं। संत माने लाल पीले कपड़े में भी हो सकते हैं,
संत गृहस्थ भी हो सकते हैं। सन्यासी अलग शब्द है, संत अलग शब्द है। संत गृहस्थ भी होता है। हाँ? महाराज जनक गृहस्थ थे, महाराज अम्बरीश गृहस्थ थे, प्रहलाद जी गृहस्थ थे। ये सब संत जीवन था। संत माने जिसका जीवन ईश्वर से सीधे जुड़ा हुआ है उसका नाम होता है संत। हाँ? ये सन्यासी वेश है, वेश। इस वेश में संत हो भी सकते हैं और संत के वेश में कोई बदमाश भी हो सकते हैं। कालनेमी था कलयुग में, उसमें त्रेता में। द्वापर में अर्जुन ने महाराज वेश बनाया साधु का। तो साधु का वेश का सदुपयोग दुरुपयोग हमेशा होता है, कभी कम कभी ज्यादा। तो संत तीन तरह के होते हैं। उत्तम संत वो हैं जिनको सभी भूत प्राणियों में अपने भगवान का दर्शन होता है। हाँ? जैसे एकनाथ जी, जैसे नामदेव जी, जैसे भगवान शंकराचार्य जी, जैसे हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज। हाँ? महाराज जी से एक बार किसी ने प्रश्न किया, महाराज आपसे सब लोग इतना प्रेम क्यों करते हैं? लाखों भक्त, और सबको लगता था गुरुजी सबसे ज्यादा प्रेम हम ही से करते हैं। ये और आश्चर्य, 10 आदमी का घर हो तो संभालना मुश्किल होता है, एक खुश तो दूसरा नाराज। जिनके लाखों शिष्य हैं सबको एक ही अनुभव होता था, गुरुजी सबसे ज्यादा प्रेम हम ही से करते। किसी ने पूछा महाराज इसका रहस्य क्या है? गुरुजी ने कहा, कितना सुंदर जवाब था। गुरुजी ने कहा, मेरे को याद नहीं है कि मेरे मन में दुनिया के किसी व्यक्ति के प्रति कभी नफरत उत्पन्न हुई हो। किसी व्यक्ति के प्रति, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई हो। हाँ? क्या जीवन था। ये भाव कब आएगा? जब सबके अंदर भगवान का दर्शन होगा, तभी आएगा। हाँ? दुष्ट हो सज्जन हो, बोले किसी व्यक्ति के प्रति कभी नफरत उत्पन्न नहीं हुई मेरे मन में। हाँ? ये उसका परिणाम था। आत्मा भाव या भगवत भाव के बिना यह संभव नहीं है। ये उत्तम संत हैं। मध्यम संत कौन है? जो व्यवहार में रहते हुए भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। उनको 4 तरह का जीवन व्यतीत करना चाहिए, 4 भाग करने चाहिए। भगवान से प्रेम, संतों से भक्तों से मित्रता, जरूरतमंदों की सेवा, दीन दुखियों की सेवा, और विरोधियों की उपेक्षा। जो दुष्ट लोग हैं उनकी उपेक्षा। दुष्टों से ना मित्रता करो ना शत्रुता करो। शत्रुता करोगे तो उनका तो रोज का वही काम है, आपका अपना जीवन जाएगा। और मित्रता करोगे तो वो अपने रास्ते तुमको चलाना चाहेंगे, नहीं चलोगे तो परेशान करेंगे। क्या करें फिर? बोले उदासीन रहो, थोड़ा दूर रहो। बोले हम तो दूर रहें लेकिन वो दूर नहीं रहने देते। तब क्या करें? बोले भगवान पे छोड़ो। अगर भरोसा है भगवान पे छोड़ो, भगवान कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि आप कल्पना नहीं कर सकते। दुष्ट को दुष्ट से भिड़ा देंगे और सज्जन को सज्जन से मिला देंगे। यही भगवान की व्यवस्था होती है। थोड़ा भगवान पे भरोसा करो, ये अपने आप मिल जाएंगे। हाँ, चालाक चालाक से मिल जाएगा। कई ऐसे भी वक्ता आज समाज में हैं जिनका पैसा उनके शिष्य लोग लेके भाग गए। हाँ, आपने सुना होगा, नाम नहीं लूंगा मंच पे। उनके शिष्य लोग उनका पैसा लेके भाग गए। हाँ, एक शिष्य आया, पहले 1 लाख दिया, 2 लाख दिया, 5 लाख दिया। पूछा क्या करते हो? बोले बिल्डर हूँ। बोले बड़ा भाव है? बोले बस महाराज कृपा है आपकी। बोले ये पैसा? बोले इधर उधर लगा देता हूँ। बोले हमारा भी कुछ लगा दो। अब वो सब कलयुग वाला पैसा, 2 नंबर वाला, वो लगा दिया। अब वो लगा दिया 1 करोड़, बाद में शिष्य जी लौट के आए नहीं, नाम पता गलत निकला, वो गुरु जी का ही लेके भाग गए। मतलब जो गुरुजी 2 नंबर का 1 करोड़ रखते हैं तो चेला जी 2 नंबर का रखते हैं, तो 1 नंबर का चेला मिलेगा कहाँ से? चेला भी तो 2 ही नंबर ही मिलेगा ना। वो गुरुजी का लेके भाग जाएगा। तो अभिप्राय क्या है? ये ईश्वरीय व्यवस्था है। आप देखना, हमारे गुरुजी से किसी ने पूछा, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज से, महाराज शिष्य कैसे पता लगावे कि ये महात्मा सच्चा है कि नहीं? ठीक प्रश्न है, आपके मन में भी प्रश्न आता होगा। आज बहुत महात्मा है, कुंभ में देखो महाराज, महात्माओं के ढेर लगे, इतने शिविर, इतने बड़े बड़े पांडाल, इतनी बड़ी बड़ी व्यवस्था। कैसे पता लगे कौन महात्मा ठीक है कि नहीं है? गुरुजी बोले पहली बात तो अगर आप थोड़ा सत्संगी हैं तो 2 4 10 बार जाओ तो उनके रहन सहन से, उनके प्रवचन से पता, आइडिया तो लग जाएगा। और अगर 1% नहीं लगा, और अगर तुम्हारी नीयत साफ है, अगर तुम महात्मा से ईश्वर प्राप्ति के लिए जुड़ना चाहते हो तो तुम्हारी व्यवस्था ईश्वर करेगा। तुमको ऐसे महात्मा से ही जोड़ेगा जो ईश्वर के रास्ते में चलाने वाला है। गलत जगह जुड़ जाओगे, ईश्वर काट देगा। और ये देखा जाता है।
अगर हम ईमानदार हैं तो हमको ईश्वर ईमानदार से जोड़ेगा, हम चालाक हैं तो हमको चालाक से जोड़ देगा। हाँ? तो अभिप्राय, हाँ, भगवान से प्रेम, भक्तों से मित्रता, गरीबों की सेवा और महाराज विरोधियों की उपेक्षा। अगर ये भी नहीं है तो क्या करें? बोले तीसरा भक्त जो है, हाँ, 1 घंटा रोज भगवान की पूजा करता है, आधा घंटा बाद में कुछ भी करता है, हाँ, झूठ सच जो भी करना करता है। भगवान कहते हो प्रारंभिक भक्त है, हाँ, बिगनर, हाँ, वो प्रारंभिक भक्त है, करता तो है ना, आधा 1 घंटा कर रहा है, नकल ही कर रहा है, तो नकल को भगवान बाद में असल बना देंगे। हाँ, लेकिन वो भी बिगनर तो है, कर तो रहा है ना करने वालों से तो अच्छा है ना। रोटी राम बाबा कहते थे, एक व्यक्ति चारपाई में बैठ के गायत्री जप कर रहा था, गायत्री मंत्र चारपाई में बैठ के नहीं करना चाहिए, आसन में बैठ के शुद्धि से करना चाहिए। दूसरे ने कहा चारपाई पे बैठ के गायत्री मंत्र जपते हो, दोष लगेगा। उसने पूछा तुम कहाँ बैठ के करते हो? बोले मैं तो करता ही नहीं हूँ। बोले तुमसे तो मैं ठीक हूँ, तुमसे तो मैं ठीक हूँ ना, तुम तो करते ही नहीं हो। हाँ, तो मैं कहीं बैठ के तो कर रहा हूँ, भगवान एक दिन उसको ठीक करेंगे। तो महाराज ये प्रारंभिक भक्त हैं, 3 तरह के लोग होते हैं। और अब उन्होंने पूछा, महाराज निमि ने पूछा, जो लोग आपका भजन नहीं करते हैं भगवान का, उनकी क्या गति होती है? बोले उनकी गति नहीं होती, उनकी दुर्गति होती है। हाँ? रजसा घोर संकल्पाः कामुकाः अहिमन्यवाः दाम्भिकाः मानिनः पापाः विहसन्ति अच्युत प्रिया। रजसा घोर संकल्पाः, घोर संकल्प माने बड़ी बड़ी प्लानिंग करते हैं, ऐसी प्लानिंग करते हैं जो कल्पनातीत होती है। ऐसा करेंगे फिर ये हो जाएगा, ऐसा करेंगे फिर ये हो जाएगा, ऐसा करेंगे फिर ये हो जाएगा, होता जाता कुछ नहीं। हाँ, बोले रात भर प्लानिंग करते हैं करोड़पति बनने की, सवेरे उठते ही रोडपति बन जाते हैं। ये हालत हो जो भगवान का। अरे भाई, अपने प्रारब्ध पे भरोसा रखो, कर्म पे भरोसा रखो, ईश्वर पे भरोसा रखो, मेहनत पूरी अच्छी करो, प्लानिंग अच्छी करो, तुम्हारे भाग्य में है जो वही आएगा। हाँ, जो भाग्य में नहीं है वो नहीं आने वाला है। मेहनत तो मजदूर भी दिन भर करता है, मेहनत से ही सब कुछ आता होगा। तो 2 मित्र एक साथ मेहनत करते, एक साथ पढ़ाई करते, एक आगे बढ़ जाता है, एक को घाटा लग जाता है। क्यों? अरे एक ही बिजनेसमैन को मैंने देखा है जो कभी 2 घंटे में जितनी कमाई कर लेता था, वो बाद में 16 घंटे काम करके भी नहीं कर पा रहा था। बिजनेस वही था, बिजनेसमैन वही था। अगर मेहनत से कमाई होती तो हो जानी चाहिए। हाँ? तो इसलिए अपना उद्देश्य, जो उद्देश्य ठीक नहीं रखते, बड़ी बड़ी योजना बनाते। बंबई में एक सेठ को घाटा लग गया, हमारे गुरुजी के समय की बात है। बैंक का बहुत सारा लोन हो गया। गुरुजी ने कहा, भाई तुम अपनी कुछ गाड़ियां कम कर दो, नौकर कम कर दो, 8-10 गाड़ी रखे हो, ड्राइवर रखे हो, नौकर रखे हो, कम कर दो, इतना लोन हो गया है, थोड़ा खर्चा कम करो। नहीं महाराज, कम कर दूंगा तो समाज को पता लग जाएगा, हाँ, कि बाबा का, सेठ का दिवाला निकल रहा है। हाँ? मैं लोन ले ले करके, अरे ये कौन करता है जो ईश्वर से नहीं जुड़ा है? दिखावा। लोन ले ले करके गाड़ी खरीदेंगे, लोन ले ले करके मकान खरीदेंगे, लोन ले ले करके बिजनेस करेंगे, ऐसी ऐसी सोच होती है। अभी 2012 में या 13 में शायद तो वो निकला थी ना सूचना की प्रलय होने वाला है। बंगलौर के साइंटिस्टों ने कहा था 22-23 दिसंबर समथिंग कोई डेट भी निश्चित हो गई थी। उस पर एक मूवी भी बन गई थी कि प्रलय होगा तो ऐसे होगा, ये भिड़ेगा, ये होगा, वो होगा। मैं कलकत्ता में था नवंबर में। एक सज्जन बड़ी अच्छी भावना से बोले, अब तो दिसंबर में प्रलय होने ही वाला है, जो भी दान पुण्य करना है जल्दी कर लो, कर्म ही तो साथ में रहेगा, बाकी तो नष्ट हो जाएगा। ये भी एक सोच है। दूसरा व्यक्ति क्या बोला, सुन के आपको हंसी आएगी। दूसरा बोलता है जितना लोन लेके खाना पीना खा जाओ, प्रलय होना है कोई देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रलय के बाद कौन लेगा, कौन हिसाब करेगा? खा पी के बराबर करो। माने देखो, एक ही घटना से 2 तरह की सोच। ये जो लोगों की सोच है ना, बोले ये जो भगवान से नहीं जुड़े हैं उनकी ऐसी सोच होती है, अंत में बहुत दुखी होते हैं, फिर उनको नरक जाना पड़ता है, बार बार महाराज संसार में आना जाना पड़ता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। ऐसे नवयोगेश्वरों ने उपदेश दिया। महाराज निमि को बड़े प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर के उनको आशीर्वाद दिया। देवर्षि नारद ने वसुदेव जी को आशीर्वाद दिया, वो वहाँ से चले जाते हैं। इधर क्या होता है, महाराज जो शाप तो लगा हुआ था,
देवता लोगों ने स्तुति किया। भगवान ने सारे यदुवंशियों से कहा कि चलो प्रभासक क्षेत्र में स्नान करें तो शायद शाप से मुक्ति मिल जाए। जिस काम में भगवान शायद लगा दें वो काम होगा क्या? भगवान की डिक्शनरी में शायद नहीं है, भगवान की डिक्शनरी में असंभव नहीं है, लेकिन वो अगर असंभव लगा दें, शायद लगा दें, मतलब वो काम होने वाला नहीं है। अब महाराज वो क्या करें? सबको ले जाते हैं, उसके पहले उद्धव जी आ गए। उद्धव जी ने कहा प्रभु मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ। भगवान ने बहुत समझाया तुमको यहाँ रहना है। राम जी ने हनुमान जी को छोड़ा है, कृष्ण जी ने उद्धव जी को छोड़ा है हमारी आपकी सहायता के लिए। हनुमान जी आज भी मिलते, तुलसीदास जी को मिले ना। हाँ, उद्धव जी ब्रज में रहते हैं, कुसुम सरोवर के पास अनेक भक्तों को दर्शन दिए। हनुमान जी पूरे भारत में जहाँ भी लोग आराधना करते हैं आज भी दर्शन देते। भगवान ने हमारे आपके लिए क्या क्या किया हुआ है, लेकिन हमारे पास टाइम हो तब ना। हाँ, बम्बई के लोगों को हमारे महाराज जी एक बार बोले बम्बई के लोग बहुत कम वक्त है, वो लोग समझे नहीं। महाराज जी ने फिर स्पष्ट किया कम वक्त का अर्थ वो मत समझना, कम वक्त माने वक्त बहुत कम है। वक्त बहुत कम है, उसका नाम कम वक्त। तो हमारे पास समय इतना कम है, समय भागा जा रहा है, हमारे पास फुर्सत नहीं। भगवान ने तो इतनी व्यवस्था की हुई है। उद्धव जी को भगवान ने थोड़ा डांटा। उन्होंने कहा जिसको सीखना होता है वो महाराज पशु पक्षियों से सीख लेते। मैं तुमको स्वयं गुरु बन के समझा रहा हूँ, नहीं समझ रहे हो? महाराज दत्तात्रेय जी को देखा था महाराज यदु ने, और उन्होंने पूछा था तुम्हारी प्रसन्नता का कारण क्या है? महाराज दत्तात्रेय जी ने क्या बताए थे? हमारे 24 गुरु हमारी प्रसन्नता का कारण। 24 गुरु। और आश्चर्य की बात यह है आजकल अगर लोग बोलें कि अच्छे गुरु नहीं मिलते, वैसे यहाँ के लोग तो नहीं बोल सकते क्योंकि आपके सामने अच्छे महापुरुष बैठे। हाँ, एक बार शरणानंद जी महाराज प्रज्ञा चक्षु थे, हमारे गुरु जी सुनाते थे, उन्हीं से अच्छे महात्मा थे, उन्हीं से एक व्यक्ति ने पूछा महाराज आजकल अच्छे महात्मा नहीं मिल रहे, क्या करें? उन्हीं से पूछा। अब वो ये कैसे कहें कि मैं अच्छा महात्मा हूँ? उन्होंने ऐसा प्रश्न किया, हाँ आप लोगों को सुनने लायक है। उन्होंने कहा कि भाई ये महात्मा लोग आकाश से टपकते हैं या तुम्हारे घर के बच्चे महात्मा बनते हैं? उस गृहस्थ से ही प्रश्न कर दिया। नेचुरल, आपके घर के बच्चे ही तो कोई ना कोई, अब बाबा जी के भी कोई माता पिता थे या है, हमारे भी कोई माता पिता थे, आपके घरों के बच्चे ही महात्मा बनते हैं। शरणानंद जी ने दूसरा प्रश्न किया, आप किस बच्चे को महात्मा बनने की अनुमति देते हो? जो प्रोफेसर बन सकता है उसको दोगे? जो डॉक्टर बन सकता है उसको दोगे? जो इंजीनियर बन सकता है उसको दोगे? नहीं दोगे। जो घर में किसी काम का नहीं है, शायद बड़े भारी मन करके उसको कह दो कि इसको बाबा जी बना दो, जो घर में किसी काम का नहीं। हाँ, तो बोले जैसे बच्चे भेजोगे वही तो गुरु जी बाद में आपको मिलेंगे ना वही तो महात्मा बन के मिलेंगे। अब बोले अच्छे महात्मा नहीं है, शरणानंद जी ने कहा तो हमारे जैसे बेवकूफ़ों से ही काम चला लो, अब क्या करोगे? जब नहीं है अच्छे तो क्या करोगे? तो अभिप्राय क्या है? लोग कहते हैं अच्छे महात्मा नहीं मिलते, अच्छे गुरु नहीं मिलते, ऐसा आप तो नहीं कह सकते, लेकिन जिसको सीखना है पशु पक्षी से सीख लेता है। पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, सागर, पतंगा, मधुमक्खी, हाथी, शहद निकालने वाले व्यक्ति, हरिण, महाराज मछली, पिंगला, वैश्या, कुरर पक्षी, छोटा बालक, कुमारी, कन्या, बाण बनाने वाला व्यक्ति, सर्प, मकड़ी और भृंगी कीड़ा, ये 24 गुरुओं से सीखा। इसमें बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं हैं, एक दो चार पांच मैं बता देता हूँ। पृथ्वी से क्या सीखा? पहला गुरु, जिसको भगवान के रास्ते पर चलना है, पृथ्वी क्या करती है? देखो यहाँ पर भागवत कथा चल रही है तो भी पृथ्वी आपको बाद में धन्यवाद देने नहीं आएगी। यहीं बगल में कहीं गड्ढा होगा जहाँ कचरा फेंकते होंगे लोग, वहाँ भी पृथ्वी उसका कोई विरोध नहीं करती। जिसको भगवान के रास्ते पर चलना है, जो बहुत अपने साथ भला करे उसके राग में मत पड़ना, और जो बहुत तुम्हारे साथ खराब करे उसकी दुश्मनी में मत पड़ना। हाँ, न सटो न हटो, आगे बढ़ते चलो। हाँ, ये हमारे गुरु जी का सूत्र है। गंगा जी जब गोमुख से निकलती हैं, बहुत सारी शिलाएं रास्ते में पड़ती हैं, किसी के इधर से निकल जाते हैं, किसी के इधर से निकल जाते हैं। अगर वो शिलाओं से टकराने लग जाएं, झगड़ा करने लग जाएं, तो गंगा जी गंगा सागर पहुंचने वाली। हाँ, साधक का रास्ता गंगा जी के जैसे। हाँ, पृथ्वी से सीखा क्षमा, माफ करो और आगे बढ़ो अगर भगवान के रास्ते में चलना है। हाँ, पिंगला वैश्या,
पिंगला वैश्या बहुत देर तक लोगों की प्रतीक्षा करती रही, कोई नहीं आया, परेशान थी। दत्तात्रेय जी ने देखा, वहीं खड़े थे। अचानक उसके हृदय में ज्ञान उत्पन्न हो गया। क्या क्या ज्ञान हुआ? अरे मेरे हृदय में मेरा ठाकुर बैठा है, मैं दूसरों की आशा करके दुखी हो रही हूँ। ऐसा ज्ञान हुआ, मस्त हो गई, चैन की नींद सो गई। उससे क्या सीखा? दत्तात्रेय जी कहते मैंने उसको भी गुरु मान लिया। क्या सीखा? आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। किसी की जितनी ज्यादा आशा रखोगे उतना ही कष्ट उठाना पड़ेगा, और जितनी आशाएं कम कर दोगे उतना जीवन सुखी हो जाएगा। सन्यासी का सूत्र है, आगतम स्वागतम कुर्यात, गच्छन्तम न निवारयेत। आवे उसका सम्मान करो, जावे उसको कभी मत रोको। इसी को एक महात्मा विनोद में कहते थे, आवे तो वेलकम, नहीं आवे तो भीड़ कम। आ जाए तो उसका सम्मान करो, नहीं आवे तो चलो भीड़ कम हो गई, एक चेयर खाली हो गई। अच्छा, तो ये क्या है? ये आशा ही दुखदाई है। जितनी ज्यादा अपेक्षाएं किसी से रखोगे उतना ही कष्ट होगा। ये पिंगला वैश्या से सीखा। और एक छोटा सा बालक, 1-1.5 साल का बालक जमीन पे पड़ा, मस्ती से खेल रहा है। दुनिया में क्या हो रहा है उससे मतलब ही नहीं, माँ का दूध पी लिया, मस्ती से खेल रहा है। दत्तात्रेय जी बोलते हैं उसको भी गुरु बना लिया। उससे क्या सीखा? बोले मैंने देखा दुनिया में 2 ही सुखी हैं, या तो जो दुनिया की सच्चाई को समझ करके दुनिया छोड़ करके भगवान के रास्ते पे निकल गया, ये संत महात्मा सुखी हैं, या जो अभी दुनिया के विषय में जानता ही नहीं वो सुखी है। माने पूर्ण ज्ञानी सुखी है या पूर्ण अज्ञानी सुखी है। अब आप लोग अपना नंबर देख लो कहाँ है, पूर्ण ज्ञानी में है या पूर्ण अज्ञानी में है या बीच में है? कहाँ पे है? बीच में है ना। तो बीच में रहोगे तो कभी दुखी और कभी सुखी दोनों रहना पड़ेगा। महाराज ऐसी ऐसी शिक्षाएं महाराज कौन से उन्होंने शिक्षा ली। उद्धव जी को बहुत सारा उपदेश दिया भगवान ने। उद्धव जी ने अंत में भगवान से कहा, प्रभु कोई सहज सा उपाय बता दीजिए जिसका पालन सभी लोग कर सकें। फिर वही आ गया, सहज सा उपाय उद्धव है भागवत धर्म। सारे कर्मों को मेरी दृष्टि से करो। माने एक सूत्र और दे दिया, कोई भी कर्म करने के पहले ये विचार कर लो, ये कर्म हमारे भगवान को अच्छा लगेगा या अच्छा। एक ही सूत्र है। आज की कथा में सूत्र है, कथाएं कम हैं, सूत्र है। एक सूत्र आपका जीवन पार कर सकता है। और जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब योग्य व्यक्ति बैठे हैं। इतना हर आदमी समझता है कौन सा काम भगवान को अच्छा लगता है और कौन सा काम अच्छा नहीं लगता है। किसी का अपमान करना भगवान को अच्छा लगता है? लगता है? हाँ ना तो बोलो। नहीं लगता है। किसी का हक छीनना भगवान को अच्छा लगता है? नहीं लगता है। हाँ, किसी को बेवकूफ बनाना भगवान को अच्छा लगता है? नहीं लगता है। एक ही सूत्र तुम्हारे जीवन को भक्त बना देगा, तुम्हारे जीवन को संत बना देगा। जो कर रहे हो एक बार विचार कर लो, हम जो करने जा रहे हैं ये हमारे गुरु को या हमारे ठाकुर को, भगवान को कैसा लगेगा। जो अच्छा लगता है वो करो, जो अच्छा नहीं लगता है उसको छोड़ते चलो। आपका जीवन साधु हो जाएगा, आपका जीवन सुखी हो जाएगा। उद्धव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, भगवान की परिक्रमा किया। परिक्रमा करके उनको प्रणाम करके जा रहे हैं, लेकिन जाया नहीं जा रहा। उद्धव जी को भगवान ने अपनी पादुका दी आश्रय के लिए, हाँ, पहचान के लिए, भरोसे के लिए। पादुका को सिर में रखा उद्धव जी ने और भगवान की परिक्रमा करके वहां से प्रभासक क्षेत्र से चल पड़े। एक रूप में बद्रिकाश्रम गए और दूसरे रूप में वृंदावन में प्रवेश किए उद्धव जी महाराज। इधर यदुवंशियों को लेकर के भगवान आते हैं प्रभासक क्षेत्र। अब महाराज प्रभासक क्षेत्र में स्नान किया, स्नान करके वहां दर्शन किया, दर्शन करके दान पुण्य किया। किसी तीर्थ में जाओ तो ये वहां का तरीका है। अगर वहां कोई पवित्र नदी या सरोवर है तो पहले स्नान करो, वहां के स्थान देवता का दर्शन करो। जैसे वृंदावन जाओ तो स्थान देवता बांके बिहारी, उनका दर्शन करो। दर्शन करके जरूरतमंद जो गरीब लोग हैं उनको कुछ दान करो और फिर पता करो यहाँ कोई संत पुरुष हो तो उनका सत्संग करो। 4 काम तीर्थ यात्रा में होते हैं। हाँ, तीर्थ में जाके पहले स्नान करो, पवित्र नदी हो या सरोवर हो, स्थान देवता का दर्शन करो, दान पुण्य करो और संत का सत्संग करो, तब तीर्थ यात्रा पूरी होती।
ऐसे नहीं। हाँ, दिल्ली आगरा से हर सैटरडे संडे वृंदावन लोग आते हैं, जाम लग जाता है, लेकिन भागे भागे आते हैं, धक्का मुक्का करके बिहारी जी का दर्शन किया, बाहर लस्सी पिया, चाट पकौड़ी खाया, वापस दिल्ली। हाँ, कई लोग दिल्ली में कहते हैं महाराज बांके बिहारी के दर्शन बहुत सुंदर थे, लेकिन वहाँ की लस्सी बहुत सुंदर थी। हाँ? मैंने कहा तुमको लस्सी ज़्यादा अच्छी लगी या बांके बिहारी? ये रेफरेंस करना भी कठिन काम है। हाँ? तो अभिप्राय ऐसे उन्होंने ठीक है तीर्थ का पूरा किया, लेकिन अब सिर पे शाप सवार हुआ, महापुरुषों का वारुणी मदिरा का पान किया। हाँ? ये मदिरा पान तभी होता है जब कोई ना कोई शाप सवार होता है। शाप, हाँ, कोई अपराध जीवन में होता है तो मदिरा पान होता है। मदिरा पान किया, नशे में होकर के आपस में लड़ने लग गए। श्री कृष्ण बलराम ने रोका तो उनको भी मारने लग गए। अब महाराज कृष्ण बलराम ने वही घास उठा उठा करके सबको एक बार जहां मारते हो तो शाप था, हजार करोड़ों की संख्या में यदुवंश था और सबका गोविंदाय नमो नमः हो गया। अब महाराज बलराम जी योग के माध्यम से अपने धाम को चले गए। भगवान कृष्ण एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं।